हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, तो देखते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। हमें पता तो है दोनों का क्या मतलब होता है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? पर यूनिट कॉस्ट। ठीक, एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एडिशनल यूनिट ऑफ कॉस्ट, राइट। एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगी है वो हमारी हुई मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सो अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं वो देखते हैं हम। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। When AC is less than when MC is less than AC falls with increase in output। क्या बोल रहा है कि जब हमारा MC क्या है? लेस देन AC, मतलब हमारा एवरेज कॉस्ट बड़ा है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट छोटा है, तो क्या होगा? हमारा जो AC है वो इंक्रीज होगा। ठीक, जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट कम होगा हमारे एवरेज कॉस्ट तक, तब तक जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। ठीक, जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा। मतलब कि जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट दैट इज एडिशनल यूनिट पे हमारा कॉस्ट कम लग रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो एवरेज कॉस्ट है, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज्यादा है, तो वो इंक्रीज होगी हमारी। ओके, व्हेन MC इज इक्वल टू AC, जब हमारा जो क्या है MC किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। ठीक, तो क्या होगा? दैट इज व्हेन MC एंड AC कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, AC इज कांस्टेंट एंड एट इट्स मिनिमम पॉइंट। जब हमारा ये दोनों इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक, ये दोनों इक्वल है, या फिर हम कर्व्स में कैसे बोल सकते हैं कि हमारा MC कर्व और AC कर्व ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा जो AC है उस टाइम पर ये AC क्या होगा? ये होगा कांस्टेंट। ठीक, ये होगा कांस्टेंट और इसके मिनिमम पॉइंट पे होगा। ठीक, हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो कांस्टेंट होगा और उसके मिनिमम पॉइंट पर होगा। ओके, देन व्हेन MC इज मोर देन AC राइज विथ इंक्रीज इन आउटपुट। ओके, क्या बोल रहा है कि जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट है ज्यादा किससे? एवरेज कॉस्ट से, सो क्या होगा? हमारा जो AC है वो राइज होगा, हमारा AC बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? विथ इंक्रीज इन आउटपुट। ओके, एंड हमने यहाँ पे क्या देखा? जब MC छोटा होता है AC से तो हमारा AC फॉल करेगा। ओके, एंड जब हमारा MC ज्यादा है हमारे AC से तो हमारा AC क्या होगा? वो बढ़ेगा। ठीक, thereafter both AC and MC rise, but MC increase at a faster rate as compared to AC. As a result, MC curve is steeper as compared to AC curve. Right? क्या बोल रहा है? इस पॉइंट के बाद में हमारा जो MC और AC है, that is average cost and marginal cost है, वो दोनों राइज करेंगे। ठीक, पर जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो ज्यादा इंक्रीज करेगा, वो हमारे एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक, तो हमने क्या रिलेशनशिप्स देखे यहाँ पे? हमने यहाँ पे 3 रिलेशनशिप्स देखे हैं। कौन से देखे हैं? जब हमारा MC इज लेस देन AC, देन MC इज इक्वल्स टू AC एंड MC इज मोर देन AC। ठीक, ये तीनों रिलेशनशिप्स हमने देखे अभी। जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट बड़ा होगा हमारे एवरेज कॉस्ट से, तब तक हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? फॉल होगा। ठीक, हमारा एवरेज कॉस्ट फॉल होगा, मतलब जब तक हमें हमारे एडिशनल यूनिट पर ज्यादा कॉस्ट लग रहा है तो हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होगा? हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम होगा, गिरेगा। ओके, देन जब हमारा MC एंड AC बराबर है तो हमारा एवरेज कॉस्ट कैसा होगा? हमारा एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होगा। ओके, हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, देन जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है हमारे एवरेज कॉस्ट से, तो फिर हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगा।
हमारा एवरेज कॉस्ट क्या करेगा, राइज होगा। ओके, तो हमें क्या पता चला, ये 3 रिलेशनशिप्स है, एक में फॉल होगा एवरेज कॉस्ट, एक में कांस्टेंट रहेगा, एक में राइज होगा। ओके, जब एवरेज कॉस्ट बड़ा है स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा, वो फॉल होगा। ठीक, जब हमारा एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट है, सॉरी बराबर है किसके, मार्जिनल कॉस्ट से, तो हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक, जब हमारा एवरेज कॉस्ट छोटा है तब क्या होगा, तब हमारा एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगा, वो राइज होगा। ओके, सो ये 3 रिलेशनशिप्स हैं। एंड इस पॉइंट के बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के बाद में हमारा एमसी और एसी दोनों क्या होंगे, फॉल होंगे, दोनों फॉल होंगे। बट जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, सॉरी दोनों राइज होंगे, जो हमारे एमसी एंड एसी हैं दोनों राइज होंगे, मतलब हमारा कॉस्ट अब बढ़ता जाएगा विथ इंक्रीज इन आउटपुट। ये चीज हमने देखी है कि विथ इंक्रीज इन आउटपुट जो हमारा कॉस्ट होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक, तो पहले क्या देखा हमने, हमारा मार्जिन एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, फिर वो कांस्टेंट हुआ, फिर वो कम हुआ, राइट, एमसी से। एंड अब क्या हुआ है, अब हमारा एमसी और एसी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। एमसी और एसी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। जब एमसी जो इंक्रीज हो रहा है वो फास्टर रेट पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये जो है हमारा फास्टर रेट पे इंक्रीज हो रहा है हमारे एसी के। ओके, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये हमारे रिलेशनशिप्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, सारे जो चैप्टर्स है उनको सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर एक टॉपिक को आपने पढ़ा है, तो आपको ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा ये आपने पढ़ा है। ये बहुत सिमिलर है, किसके सिमिलर है, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के, मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट के काफी सिमिलर है ये। शायद बस क्या डिफरेंसेस क्या होंगे, इधर कॉस्ट हो रहा है और उधर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, बाकी तो आई थिंक ये सब कुछ सेम ही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्या ये सेम है या ये डिफरेंट है। तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़नी है, क्या इसमें क्या प्रॉफिट है अपना, क्या बेनिफिट मिलेगा इससे। आपने एक को अच्छे से पढ़ा है तो दूसरा अपने आप याद हो गया, राइट, एक को पढ़ लिया दूसरा अपने आप याद हो गया। सो आपने अगर प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको कॉस्ट अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, 3 रिलेशनशिप्स याद रखने हैं हमें। जब हमारा एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा तो एवरेज कॉस्ट क्या करेगा, फॉल होगा। जब हमारा एवरेज कॉस्ट बराबर होगा हमारे मार्जिनल कॉस्ट के, तो हमारा मार्जिनल जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा और उसके मिनिमम पॉइंट पर होगा। देन जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट बड़ा होगा हमारे एवरेज कॉस्ट से, तो हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होगा, राइज होगा, वो बढ़ेगा। ठीक, एंड इस पॉइंट के बाद में हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इंक्रीज होंगे। ठीक, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगा वो उसके फास्टर रेट से होगा एंड एवरेज कॉस्ट धीरे इंक्रीज होगा। ओके, अब हमने इसका टेक्सचुअल फॉर्म देख लिया है, तो अब हम इसका क्या देख लेते हैं, अब हम इसका टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। अभी तक आप लोग भी ये तो समझ गए होंगे कि पहले हम सारी चीजों का टेक्सचुअल फॉर्म देखते हैं, देन हम उसका टेबुलर फॉर्म देखते हैं एंड देन उसके बाद में हम उसका ग्राफिकल फॉर्म देखते हैं, राइट। सो अब देखते हैं शेड्यूल की क्या वो जो चीजें लिखी हुई है वो कैसे हम सही देख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स क्या गिवन है हमारे पास गिवन है टोटल आउटपुट, आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट क्यों गिवन है स्टूडेंट्स, बिकॉज टोटल कॉस्ट से ही हमारी एवरेज कॉस्ट निकलती है एंड हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकलती है, राइट। सो टोटल कॉस्ट से ही हम मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट पर पहुंच सकते हैं। ओके, सो हमारी टोटल कॉस्ट गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 0 1 2 3 4 हमारा आउटपुट है। टोटल कॉस्ट कितना गिवन है, 12 18 22 27 36 47। ओके, ये टोटल कॉस्ट है। नाउ इससे एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ ये शेड्यूल नहीं देखना है, हमें हमारे जितने कंसेप्ट है वो सारे याद भी करने हैं। एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एवरेज कॉस्ट क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, TC डिवाइडेड बाय Q, राइट, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, राइट। तो एवरेज कॉस्ट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। सो 12/0 डिफाइन नहीं कर सकते, सो ये हो गया डैश। ओके, देन 18 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी 18 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1, देन 22 डिवाइडेड बाय 2 11, 27 डिवाइडेड बाय 3 9,
36 डिवाइडेड बाय 4 9, 47 डिवाइडेड बाय 5 9.40, राइट। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन था, हमने क्या निकाल लिया उससे हमने निकाल ली हमारी एवरेज कॉस्ट। ओके, सो हमारी एवरेज कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक। अब हम मार्जिनल कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है, हम हर एक सब्सिक्वेंट को क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। हम फर्स्ट वाले पे कुछ नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज इसके ऊपर वाला हमें नहीं पता है, राइट। इसके ऊपर क्या था वो हमें नहीं पता है, तो हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक। इसलिए ये क्या हुआ, डैश हुआ। देन उसके बाद में 18 माइनस 12 कितना हुआ, 6। देन 22 माइनस 18 4, 27 माइनस 22 5, 36 माइनस 27 9 एंड 47 माइनस 36 11, राइट। तो ये क्या कैलकुलेट हो गई, हमारी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट हो गई है, ठीक। अब हमारे पास हमारी एवरेज कॉस्ट है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ठीक। हम वो देखेंगे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट वाले में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो कम है एंड हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा है, राइट। ये सिचुएशन है। हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने पढ़ा था कि जब हमारा MC छोटा होता है हमारे AC से, तो हमारा AC कैसे रिएक्ट करता है, हमारा AC फॉल होता है, राइट। ये अभी हम लास्ट में पढ़ के आए थे, लास्ट वाले उसमें, कि जो हमारा AC वो क्या होता है, वो फॉल होता है। तो क्या हमारा AC फॉल हो रहा है, तो यस फॉल हो रहा है। वो 18 से कहां चला गया, वो 18 से 11 पे चला गया है, राइट। वो 18 से 11 चला गया, तो वो फॉल हुआ है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा AC जो है वो अभी भी ज्यादा है हमारे MC से, मतलब सेम सिचुएशन कि AC इज बिगर देन MC, राइट। तो अब हमारा AC क्या होगा, अभी भी हमारा AC फॉल होगा। तो क्या हमारा AC फॉल हो रहा है, सो यस वो फॉल हो रहा है, 11 से 9 हो गया है, तो वो फॉल हो रहा है, राइट। अभी भी हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो AC है वो किससे ज्यादा है, वो ज्यादा है हमारे MC से, राइट। तो क्या वो अभी फॉल हुआ, वो फॉल नहीं हुआ, लेकिन वो इंक्रीज भी नहीं हुआ, वो क्या है, वो है कांस्टेंट, राइट। 9 to 9 क्या है, कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट कब रहता है स्टूडेंट्स हमारा AC, क्या देखा था हमने कि जब हमारा MC इज इक्वल्स टू AC होता है तो हमारा जो AC है वो कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट हमें दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी इसके हमारे एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, राइट। तो ये है एक दूसरे के बराबर, सो यस ये है एक दूसरे के बराबर, 9 इज इक्वल्स टू 9, ठीक। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में अब हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है एंड हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ये चीज हमने देखी थी कि जब दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं और जो हमारा एवरेज कॉस्ट है स्टूडेंट्स, उसका क्या हमने रिलेशनशिप देखा था कि जब वो कांस्टेंट रहता है तो वो उसके मिनिमम पॉइंट पर रहता है, राइट। वो उसके मिनिमम पॉइंट पर रहता है, मतलब अब जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, क्योंकि उसका मिनिमम जो है 9 वो आ चुका है। अब जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा, ठीक। तो वो 9 से बढ़कर कितना हुआ, 9.40, ओके। एंड क्या होता है इसके बाद में, जब ये कांस्टेंट हो जाते हैं तो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में दोनों हमारे एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों इंक्रीज होते हैं, राइट। ये कौन सी सिचुएशन आ गई है, अब हमारी सिचुएशन आ गई कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा है हमारे एवरेज कॉस्ट से। क्या ये ज्यादा है, सो यस ये है, हमारा जो 11 है वो बड़ा है हमारे 9.40 से, तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा है हमारे एवरेज कॉस्ट से, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट है दोनों क्या होंगे, दोनों इंक्रीज होंगे, राइट। दोनों इंक्रीज होंगे, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किस रेट से इंक्रीज होगा, वो फास्टर रेट से इंक्रीज होगा।
जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा स्पीड में इंक्रीज होगा विथ रिलेशन टू अपने एवरेज कॉस्ट। ओके, सो हमने क्या देखा कि ये तीन जो फेजेस थे, जो तीन सिचुएशंस थी, हमने अभी टेक्सचुअल फॉर्म में जो देख कर आए उसे हमने टेबुलर फॉर्म में देखा कि जब हमारा MC छोटा है हमारे AC से तो हमारा जो AC है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। देन जब ये दोनों बराबर हो गए तो हमारा जो AC है वो कांस्टेंट है एंड वो उसके मिनिमम पॉइंट पर है। इसके बाद में दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, हमारा MC ज्यादा है हमारे AC से एंड थ्रू आउट अब ये ज्यादा रहेगा बिकॉज जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। मतलब कि अब हर एक यूनिट पर हमें ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, हर एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में अब हमें ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, ठीक। इसलिए जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो एक इंक्रीजिंग रेट, एक फास्टर रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब हमने देख लिया इसका टेबुलर फॉर्म, राइट। अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकल फॉर्म कि ग्राफ के थ्रू ये कैसा होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है वो भी यू शेप्ड कर्व होता है। क्यों होता है? बिकॉज वो पहले फॉल होता है, देन वो कांस्टेंट रहता है एंड देन वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, राइट। एंड जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है स्टूडेंट्स, वो पहले फॉल हुआ और वो इंक्रीज हुआ, राइट। सो ये दो कर्व्स हैं हमारे पास। अब इनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि कैसे रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं इस वाली सिचुएशन में कि जो हमारा AC है, ये AC कर्व जो है वो किससे ज्यादा है? MC से ज्यादा है, राइट। दैट इज जो हमारा AC है वो क्या है? AC है ज्यादा हमारे MC से। तो क्या देखा था, जब हमारा एवरेज कॉस्ट ज्यादा रहता है हमारे मार्जिनल कॉस्ट से, तो वो क्या रिलेशनशिप बताता है हमें दोनों के बीच में कि जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल होगा, राइट। जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल होगा। तो क्या हमें एवरेज कॉस्ट फॉल होता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स? सो यस, वो दिख रहा है। हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये यहां से यहां आ गया, वो नीचे की साइड आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें दिख रहा है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व, राइट। तो क्या बता रहा है ये कि जब हमारा जो AC है वो ज्यादा है हमारे MC से, तो हमारा जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक। देन वो डिक्रीज होते होते स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर आया, राइट। एक पॉइंट पर आया जहां पे हमारा AC इज इक्वल्स टू MC हो गया, राइट। ये जो पॉइंट A है ये हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो AC है वो किसके बराबर है? MC के बराबर है, राइट। दोनों ने इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को, तो इस पॉइंट पर वो दोनों बराबर है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, जो हमारा AC होता है वो कैसा होता है? वो कांस्टेंट होता है। तो क्या ये कांस्टेंट है? ये देखिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा हमें इन दोनों पॉइंट्स में, वो एक ही सेम लाइन से जाते होते हुए दिख रहे हैं हमें। तो ये हमारा जो AC है वो कांस्टेंट है, राइट। एंड जो हमारा AC है वो कहां पर है? उसके मिनिमम पॉइंट पर है, राइट। जो हमारा AC है वो उसके मिनिमम पॉइंट पर है, राइट। मतलब मिनिमम पॉइंट पर है, इसका मतलब इस पॉइंट के बाद में जो हमारा AC है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। तो क्या हम ये चीज इस ग्राफ में देख सकते हैं? सो यस, वो हम देख सकते हैं। ये जो पॉइंट A है इसके बाद में जो हमारा एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो कैसा हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। मतलब वो क्या बता रहा है कि जो आपका एवरेज कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो कहाँ है? वो उसके मिनिमम पॉइंट पर है। ओके, देन इस सिचुएशन के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा हो गया हमारे एवरेज कॉस्ट से, राइट। वो ज्यादा हो गया, वो अब ये वाला कर्व ऊपर हो गया, तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा हो गया हमारे एवरेज कॉस्ट से। तो अब क्या सिचुएशन हो रही है? अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? AC पर क्या इफेक्ट है इसका? AC राइज हो रहा है, राइट। हमने यही देखा था कि जब हमारा AC छोटा हो जाता है हमारे MC से, तो जो हमारा AC है वो क्या होता है? वो राइज होने लगता है, राइट। जो हमारा AC है वो राइज होने लगता है। तो क्या ये राइज हो रहा है स्टूडेंट्स? सो यस, ये राइज हो रहा है,
राइट हमें देख सकते हैं इस ग्राफ में, हम देख सकते हैं कि अब जो हमारा MC है वो ज्यादा हो गया हमारे AC से, एंड AC जो है वो हमारा राइज होने लगा है। ठीक, सो ये रिलेशनशिप हमने देख ली ग्राफ के थ्रू भी कि क्या ये सारी चीजें ऐसे ही होती है, तो ये वैसी होती है। ये दो ग्राफ्स ने हमें सब कुछ डिफाइन कर दिया। पहले AC ज्यादा था MC से, तो AC फॉल हो रहा था। जब दोनों कांस्टेंट हो गए तो AC उसके मिनिमम पर था, ये उसके मिनिमम पर है। जब MC इसके बाद में जब MC बड़ा हो गया हमारे AC से, तो AC राइज होने लगा, राइट। सो ये AC राइज होने लगा। ठीक, इजी है, बहुत इजी है। हमें तीन चीजें याद रखनी है, तीन रिलेशनशिप्स याद रखने ये वाले, MC इज लेस देन AC, AC इज इक्वल्स टू MC एंड MC इज मोर देन AC, राइट। जब हमारा AC ज्यादा होगा तो AC क्या होगा स्टूडेंट्स, AC फॉल होगा। ओके, हमें क्या याद रखना है कि जब AC ज्यादा होगा तो AC फॉल होगा। ठीक, जब दोनों बराबर हैं तो AC कैसा है, AC कांस्टेंट है। ओके, AC कांस्टेंट है, उसके मिनिमम पर है। ओके, एंड जब हमारा AC जो है वो छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, वो राइज होगा। मतलब अगर वो बड़ा है तो वो फॉल हो रहा है, एंड अगर वो छोटा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो बहुत इजी है ये तीनों रिलेशनशिप्स याद रखना। आई होप शायद अभी तक आपको ये याद हो गया होगा। ये जो हमने तीन अलग अलग फॉर्म्स में देखा, टेक्सचुअल, टेबुलर और ग्राफिकल, इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ कि शायद अब आपको ये चीजें आपके जो माइंड है उसमें अच्छे से घुस चुकी होगी कि अगर AC बड़ा है तो हमारा AC फॉल होगा, AC अगर बराबर है तो वो कांस्टेंट और उसके मिनिमम पर होगा, और अगर AC छोटा है तो क्या होगा, AC राइज होगा। ठीक, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ओके, हम हमारे नेक्स्ट सेशंस में और देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉस्ट के रिलेशनशिप्स देखेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। एंड इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।